औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है और जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी और आप सबकी जान है। आज की खूबसूरत शाम जो है वो सजाई है आपके लिए अकारात ने। अकारात का मुख्तसर सा तारुफ कराऊंगा कि मुदस्सिर क़य्यूम साहब हैं, अभी थोड़ी देर बाद स्टेज पे आएंगे। ये फाउंडर हैं अकारात के। रियल एस्टेट कंपनी है और बड़े कम टाइम में अकारात ने वो संगे मील अबूर किया कि पाकिस्तान का पहला बायोफिलिक प्रोजेक्ट जो फॉरेस्ट टाउन पाकिस्तान में लेके आया है। बायोफिलिक की डिटेल बताएंगे मुदस्सिर क़य्यूम साहब और सलीम बिलाल साहब जो CEO हैं अकारात के। मुख्तसर सा ये कि डॉक्टर्स हजरात, मेरे भाई दोस्त यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में आबादी बढ़ रही है और जिस तरीके से घरों की तामीर ज्यादा हो रही है, उसी हिसाब से हमारे जो दरख्त हैं और जो हमें जगह चाहिए होती है खुली फजा में सांस लेने के लिए, वो बदरजहा कम होती जा रही है। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, ओमान और इस तरह के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे कामयाब तजर्बे के बाद पाकिस्तान में पहली बार फॉरेस्ट टाउन ने डिसाइड किया कि हम बायोफिलिक के साथ जाएंगे और आने वाली नस्लों को एक पुरफजा माहौल देंगे और उनको खुली फजा में सांस लेने का मौका भी देंगे। तो ये फॉरेस्ट टाउन का टोटल रकबा जो है वो है 11,186 कनाल। इशरत बारी साहब का नाम आपने सुना होगा। ये रावलपिंडी इस्लामाबाद के प्रॉपर्टी टाइकन गुजरे हैं, उनका हाल ही में एक्सीडेंट में उनकी वफात हुई है। उनके बेटे हैं शाहजेब बारी साहब, बड़े कमिटेड हैं कि मैंने सिर्फ बिजनेस नहीं करना जैसे बाकी सोसाइटीज बनती हैं, लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको बेचने की कोशिश करते हैं, कम से कम जगह छोड़ते हैं सड़कों के लिए, पार्क के लिए, मसाजिद के लिए और वॉकिंग ट्रैक। तो यहाँ पे अगर मैं नहीं भूल रहा तकरीबन 6 से 8% जो वेस्टेज होती है वो छोड़ते हैं। और अकारात जो है फॉरेस्ट टाउन, ये 26% वेस्टेज, इनफैक्ट वेस्टेज नहीं है, वही एक्चुअल स्पेस होगी कि जो हमारे मुस्तकबिल की एक सेहतमंद जो मुस्तकबिल है उसकी जामिन होगी। तो फर्द वाहिद इस जमीन के टुकड़े के मालिक हैं। इशरत बारी साहब के फर्जंद हैं शाहजेब बारी साहब और NOC अप्रूव्ड है। इनकी एक ऐप भी है फॉरेस्ट टाउन की। जो भी अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यहाँ पे प्लाट लेगा, 6 मरले से लेके 8 कनाल के फार्म हाउस तक और इससे भी ज्यादा के वहां पे अवेलेबिलिटी है। तलगंग में फॉरेस्ट टाउन का जो प्रोजेक्ट है वो अकारात इस्लामाबाद ने जिला तलगंग के लिए उनसे अपने मुनासिब तरीन रेट्स पे जिला तलगंग को ये तोहफा फराम किया है। यहाँ के जो एडवाइजर हैं अकारात तलगंग के, पिछनंद से ताल्लुक है, मेरे भाई हैं अलियास साहब, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, दुनिया के बहुत से ममालिक में इन्होंने एयरफोर्स की तरफ से खिदमात पेश की हैं और अब वो उनका जो तजर्बा है और वो जो उनकी पॉजिटिव सोच है, जो उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में स्टडी किया, देखा और उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि अकारात के जरिए फॉरेस्ट टाउन में आपको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए। इसकी जो लोकेशन है, इस प्रोजेक्ट की जो अफादियत है, उसके लिए मैं बगैर वक्त ज़ाया किए सलीम इकबाल साहब को स्टेज पे दावत दूंगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अकारात इस्लामाबाद के। मजीद डिटेल आपको सलीम इकबाल साहब बताते हैं। जी, हमारी अकारात कंपनी बेसिकली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है जो कि ऑलरेडी ऑपरेटिंग इन बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी। तो फॉरेस्ट टाउन बड़ा ही खूबसूरत प्रोजेक्ट। वैसे तो पिंडी इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं, बहुत काफ़ी प्रोजेक्ट्स आपको शायद पहले भी नज़रों से गुजरे होंगे। सबसे पहले ये कि मैं हमेशा इस चीज़ पे बात करता हूँ कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की हमारे मुल्क में ख़ास अहमियत है, क्योंकि ये हमारे मुल्क का मेन एक ऐसी जगह है जिस पे हर बंदा जहाँ पे सेटल होना चाहता है, यहाँ पे शिफ्ट होना चाहता है। अगर हम अपने इलाके तलगंग को भी देखें तो हमारी बहुत सारी एक्टिविटी जो है रावलपिंडी इस्लामाबाद से जुड़ी हुई है। हमारे बच्चे तालीम के लिए वहाँ जाते हैं, हमारी सेहत की सहूलतें बहुत सारी वहाँ पे हैं ऐसी जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पता चलती कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में क्या अपॉर्चुनिटी चल रही है
जिसमें अगर हम आज इन्वेस्ट करेंगे तो अगले 5 साल में हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आज से तकरीबन 30 साल पहले जो पिंडी इस्लामाबाद में जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई वो थी बैरिया टाउन और DHA। उस वक़्त हमारे इलाके से शायद चंद लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की होंगी या की, और अच्छा यील्ड भी कमाया उस पर। तो मैं समझता हूँ कि इस 30 साल के बाद जो इरा अभी आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो रावलपिंडी रिंग रोड है। रावलपिंडी रिंग रोड का मंसूबा 2004 में स्टार्ट किया गया, लेकिन उसके बाद ये अनफॉर्चुनेटली सियासत की नज़र होता रहा। पिछले साल इसका दोबारा इनॉग्रेशन किया गया और इस वक्त ये FWO के पास चला गया है रिंग रोड, और इसकी बहुत ही तेज़ी से तामीर जारी है। ये ठलिया इंटरचेंज से स्टार्ट होकर रवात तक आ रहा है और तकरीबन इसकी 80% कटिंग हो चुकी है। और आने वाला वक्त जो पिंडी इस्लामाबाद में रहने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए जितना भी आपको, क्योंकि पिंडी ऑलरेडी फुल हो चुका है, गुंजान आबाद है, इसके बाद बाहर के लोगों के लिए या पिंडी के लोगों के लिए भी कोई और जगह नहीं है सिवाय इस साइड। तो रिंग रोड जो है, इस पे आने वाली बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज है। रावलपिंडी का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे आ रहा है, बसों के अड्डे यहाँ पे आ रहे हैं, स्कूल्स यहाँ पे आ रहे हैं, मंडियाँ इधर आ रही हैं रिंग रोड पे। तो फॉरेस्ट टाउन जो हमारा प्रोजेक्ट है बायोफिलिक, एक तो इसका तारुफ यह है कि ये फर्स्ट बायोफिलिक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, और दूसरा ये रिंग रोड का पहला अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जिसके पास ऑलरेडी NOC आ चुका है। जैसे कि इमरान भाई ने तारुफ करवाया कि मलिक इशरत बारी साहब वन ऑफ द टाइकॉन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, 1958 से वो इस बिजनेस में हैं। ये उनकी अपनी ज़ाती मलकीती जगह है जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है। उन्होंने पिछले 30-40 सालों में बैरिया टाउन को भी जगह दी। आज भी बैरिया 1 to 6 में उनकी 500 कनाल जगह अभी भी पड़ी हुई है। यानी इतने बड़े लैंडलॉर्ड लोग हैं। तो उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना हम अपना कोई प्रोजेक्ट करें। तो वो एक ख्वाब था उनका, उन्होंने ये स्टार्ट किया फॉरेस्ट टाउन। अगर हम इन्वेस्टमेंट की तरफ आ जाएं तो किसी भी सोसाइटी में जो इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम होता है वो टाइम होता है जब वो स्टार्ट हो रही हो, एक इन्वेस्टर के लिए भी, और अगर आप फ्यूचर के लिए भी उसको आप अपने लिए भी देख रहे हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली हम लोगों के अभी जो ज़हन में कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सोसाइटी ये होता है कि एक आप फाइल ले लेते हैं, फिर आपको प्लॉट मिल जाता है, चलें आप प्लॉट आगे भेज देते हैं। ऐसा नहीं होता। सोसाइटी एक क्योंकि कम्युनिटी बनती है, वहाँ पे सबके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। आगे जब आप सोसाइटी की एक ज़िंदगी को अपनाते हैं, वहाँ पे कारोबार की भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। और सब मोअज़्ज़िज़ मेहमान, मोस्ट ऑफ यू डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे आप अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी बना सकते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होती है। तो अकरात कंपनी हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको अपने इलाके में लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी कंपनी डायरेक्ट यहाँ पे आई और उन्होंने अपने तारुफ करवाया हो प्रोजेक्ट का और उसको ऑन किया हो और अपनी जिम्मेदारी पे लोगों को इन्वेस्टमेंट करवाई हो। तो मज़ीद आप इस फॉरेस्ट टाउन के बारे में आपको मुदस्सिर भाई भी थोड़ा गाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह मेरी एडवाइस ये है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और रिंग रोड इटसेल्फ उसकी बहुत अहमियत है। उसके करीब इस वक्त इन्वेस्ट करना एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थैंक यू। मुदस्सिर क़य्यूम साहब ज़्यादा टाइम इन्होंने सऊदी अरेबिया में गुजारा, अरामको में इन्होंने जॉब की, और फिर जब पाकिस्तान आए तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान में अपने पाकिस्तानियों के लिए और स्पेशली जो अपने इलाका है ज़िला तलंगाना, उनके लिए कुछ ऐसा करूं, मेरा बिजनेस भी हो, पाकिस्तान में मेरा सेटअप भी हो, लेकिन मैं आने वाली नस्लों के लिए कुछ ऐसा करूं कि जो नया भी हो और सूदमंद भी हो। फॉरेस्ट टाउन की मुकम्मल डिटेल जो है वो बताने के लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगा फाउंडर ऑफ अकरात मुदस्सिर क़य्यूम साहब, और इनका ताल्लुक जो है वो तलंगाना से ही है, तलंगाना के बेटे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी मुदस्सिर क़य्यूम, अकरात कंपनी का फाउंडर। हमने जैसे अभी इमरान करीम साहब ने तारुफ कराया है, कुछ डिटेल थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ मैं कराता चाहूँ। तकरीबन ज़िंदगी के 20 साल गल्फ़ में गुजरे हैं, जॉब्स करते हुए, कुछ थोड़े बिजनेसेस करते हुए।
अभी तकरीबन 3 साल से बैरिया में रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और मार्केटिंग के बिज़नेस में है। जहाँ तक हमारे बिज़नेस का ताल्लुक है तो हम बैरिया और DHA में मेन हमारी जो कोर है वो बैरिया और DHA की है। लेकिन जब से हम इसमें काम कर रहे हैं, हमारी एक कोशिश रही है कि हम कोई एक ऐसी चीज़ करें, कोई एक ऐसा काम करें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे इलाके को भी फ़ायदा हो सके। तो आजकल जैसे आप लोगों ने देखा हुआ है कि सोसाइटीज़ को लेके काफ़ी इश्यूज़ भी चलते हैं, तो हमने भी वर्किंग करते रहे हैं पिछले 3 साल से, और हमें फाइनली एक फॉरेस्ट टाउन के नाम से एक ऐसी सोसाइटी मिली जिसमें जो कंडीशंस हम देखना चाहते थे वो सारी मिल रही थी। अब अगर मैं थोड़ा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऑलरेडी आप लोगों को नो हाउ होगी, तो मैं थोड़ा सा फॉरेस्ट टाउन के बारे में बताता जाऊँ कि सबसे पहले जब भी सोसाइटी को आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना ये होता है कि जो सोसाइटी बनने जा रही है वो सोसाइटी की जो मलकियत है, जो जगह है, जो नाम किसके नाम पे है। तो पहला जो फेज़ फॉरेस्ट टाउन का है वो 11,186 कनाल पे है कि ये उनकी मलकियती जगह है। तो जगह का अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं है। सेकंड चीज़ आ जाती है इसका अप्रूवल्स। बहुत सारी सोसाइटीज़ मार्केट में इस वक्त हैं, काम भी कर रही हैं, डेवलपमेंट्स भी कर रही हैं, बट अगेन कहीं ना कहीं जाके अप्रूवल्स का इशू आ जाता है। तो फॉरेस्ट टाउन को अल्हम्दुलिल्लाह NOC अप्रूव्ड सोसाइटी है। आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कोई ऐसी सोसाइटी जो 1.5 साल में बैलेटिंग करने की तरफ जा रही हो। बैलेटिंग करने का मकसद ये है कि जो बंदों को प्लॉट्स वगैरह मिल जाएंगे उनको 2024 में पोजीशन देना स्टार्ट कर देंगे। तो डेवलपमेंट के हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेस्ट टाउन की अगर आप साइट विजिट करें, और इसकी वेबसाइट पे भी इसका बड़ा ज़बरदस्त एक वर्चुअल टूर पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट्स बड़ी ज़बरदस्त जा रही हैं। अब अगर इसको थोड़ा सा इसकी लोकेशन समझा दें तो रिंग रोड, जैसे सलीम भाई ने भी पहले बताया कि रिंग रोड इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे हॉट आइटम बना हुआ है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वक्त रिंग रोड के तकरीबन 5 इंटरचेंज जो उन्होंने अप्रूव की हुई हैं, और हर इंटरचेंज पे एक इकोनॉमिक हब बनने जा रहा है, जिसकी वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो फ्यूचर बिजनेसेस हैं वो उससे लिंक होंगे। तो लकीली रिंग रोड का जो पहला इंटरचेंज है बंद के नाम से, वो फॉरेस्ट टाउन से 3-4 मिनट की तकरीबन ड्राइव पे है। तो उसकी वजह से फॉरेस्ट टाउन को बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक एडवांटेज हासिल है कि वहाँ पे जब रिंग रोड बन जाएगी तो उसकी एक्सेस जो है वो बड़े करीब तरीन बाकी इलाका के लिए हो जाएगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद से करीब तरीन हो जाएगी। एयरपोर्ट, मोटरवे, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इतने इन पॉइंट्स पे बड़ी आसानी से इसकी रसाई हासिल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, तो लोग कहते हैं जी कि इसको इकोनॉमिकल है। तो ये इकोनॉमिकल की वजह क्या है? तो आबाई जगह है इनकी, और उनका जैसे पहले बताया है कि ये जो मलक शाहज़ेब बारी साहब हैं, उनके जो वालिद साहब हैं, उनकी एक ड्रीम था कि हम फॉरेस्ट टाउन बनाएं, अपने नाम की एक सोसाइटी बनाएं जो लोगों को फ़ायदा दे। आबाई और जगह होने की वजह से इकोनॉमिकल रेट्स दे रहे हैं। 6 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की प्लाट्स अभी इन्होंने लॉन्च की हुई हैं, और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जो सेलिंग पावर है वो बड़ी अच्छी जा रही है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद जाएं तो काफ़ी जगह पे इनकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट है ऑलरेडी, और इस वक्त बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर को देखने के लिए। अब देखें, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, तलगंग में है, हमारा हर बंदे का तकरीबन ड्रीम है और किसी का होगा और होता है कि हम रावलपिंडी इस्लामाबाद में जाके अपने घर की तरफ जाएं, अपनी जगह लें और वो सारे काम करें। तो हर ईरा के बाद एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। अभी इस वक्त फॉरेस्ट टाउन के नाम से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है जिस पे हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम अपनी चीज़ें सिक्योर कर सकते हैं, और इन फ्यूचर उसको हम अपने घरों में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को, और अपनी इन्वेस्टमेंट को मज़ीद ऊपर लेके जा सकते हैं। तो मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों से मुखातिब होने का जो मकसद था वो ये है कि फॉरेस्ट टाउन से रिलेटेड मज़ीद इंफॉर्मेशन भी हमारे अपने जो चैनल्स हैं उन पे, फॉरेस्ट टाउन की अपनी वेबसाइट पे, उनके चैनल्स पे, हमारे अकरात के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उन पे भी गाए बगाए हम इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको देते रहते हैं और इसकी अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं। तो आज आने का मकसद ये था, स्पेशली थैंक्स है इमरान करीम भाई का कि उन्होंने इतनी अच्छी कम्युनिटी यहाँ पे गैदर की है। तो आप लोगों से अड्रेस करने का मकसद ये था कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिस पे हम सारे वर्किंग कर सकते हैं,
इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि जो मेरे ख्याल में जो यहाँ पे कम्युनिटी बैठी हुई है उनके लिए बेज़रर किस्म की है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल करें। और इंशाल्लाह बाकी हमारे अकरात के ऑफिस और अकरात के चैनल्स और ये जो आपके सामने इसके ब्राउचर्स वगैरह पड़े हैं, यहाँ पे हमारे नंबर हैं। हमारा ऑफिस तलगांग में ग्रेड स्टेशन के सामने है और वहाँ से आपको बाकी इन्फॉर्मेशन इस पर मज़ीद मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आप में से कोई चाहता है कि आपके बच्चों के लिए ये प्रोजेक्ट ठीक है और आपको इसके लिए जाना चाहिए, तो उसकी मुख्तसर सी डिटेल बताने के लिए इलियास हुसैन साहब आपको दावत दूंगा कि स्टेज पे आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लम। सबसे पहले मैं अपने मुअज़्ज़िज़ीन मेहमानों का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ जिन्होंने अपने इतने कीमती वक्त से हमें नवाजा है और साथ साथ अपना जो अकारात का हेड ऑफिस है और जो टॉप मैनेजमेंट है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी अरेंजमेंट की है। और साथ साथ इमरान करीम साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम में ये एक फ्रूटफुल किस्म की एक मीटिंग अरेंज की है जिसमें हम सब इकट्ठे हुए हैं। तो फॉरेस्ट टाउन के बारे में मालूमात माशाल्लाह सारी मिल गई है, मैं आप लोगों का इतना टाइम नहीं लेता। साथ बताता चलता हूँ कि हमारे जो ऑफिस की टाइमिंग है सुबह 8 से शाम 5 बजे तक। ये वापडा हाउस के बिल्कुल अपोजिट साइड पे है। आप किसी भी वक्त आकर इसके बारे में कोई मालूमात ले सकते हैं और सोशल मीडिया पे हमारा नंबर भी अवेलेबल है और ये ब्रोशर पड़े हैं, इस पे भी हमारा नंबर अवेलेबल है। आप किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन हो किसी भी वक्त आप कॉल कर सकते हैं और हमसे फॉरेस्ट टाउन के बारे में मालूमात ले सकते हैं। अगेन वेरी थैंक्स आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना कीमती वक्त हमें दिया है अकारात प्लेटफॉर्म से। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।